का एक टॉपिक जिसका नाम है अनयूनिफॉर्म सर्च, जिसमें आता है एक सब टॉपिक जिसका नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो हम लोग समझते हैं डेप्थ सर्च क्या होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च इज़ एन यूनिफॉर्म सर्च। अनयूनिफॉर्म सर्च होता है, क्या होता है? अनयूनिफॉर्म सर्च, ये दैट वन अनयूनिफॉर्म सर्च, अनयूनिफॉर्म सर्च टेक्निक है। दिस इज़ अ सर्च टेक्निक बाई भी, जिससे कि हम लोग जो अपना गोल है उसको सर्च करते हैं, ठीक है। बी मे समटाइम सर्च अ गोल along with the largest depth of the tree and move only when the further traversal only depth is not possible। तो हम लोग इस केस में तब नहीं करते हैं जब हमारा जो जो हमारा ट्री का जो डेप्थ है वो बहुत बड़ा होता है, उस केस में हम इसको नहीं यूज़ करते। इसका एक बेनिफिट है, इसको मेन बेनिफिट है जिसके वजह से हम इस एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं, वो है क्या कि वो मेमोरी लेस, यूज़ ऑफ लेस मेमोरी, यूज़ ऑफ लेस मेमोरी। हाँ, ये मेमोरी बहुत कम यूज़ करता है, दैट्स वाई वी प्रीफर्ड दिस एल्गोरिदम इन द सर्च टेक्निक्स। Let's we talk about the algorithm of the depth first search. तो first we have to do, if the initial state of the goal state is return itself, means क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये बोल रहा है कि अगर ये हमारा एक ट्री है, ठीक है, ये एक हमारा ट्री है, हाँ, ये हो गया A B C and this that whatever। तो अगर हमारा गोल नोड जो हमारा ये पेरेंट नोड है ए, अगर यही हमारा गोल नोड हो तो अब हमको वहाँ पे क्विट करना और रिटर्न कर देना सक्सेस। तो हमारा फर्स्ट टाइम में ही मिल गया। तो ये होता है फर्स्ट टाइम, चेक करना है कि कहीं जो हम खोज रहे हैं वही तो पहला ही तो नहीं है ना। अगर ये पहले ही मिल गया तो इसका सक्सेसर ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा हो जाएगा गोल टू बी फाउंड एंड रिटर्न कर देना सक्सेस। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? तो फिर हमें इसका सक्सेसर को इनिशियल स्टेट में लेना पड़ेगा। इसका सक्सेसर किसको बोलते हैं? इसका सक्सेसर हो गया हमारा ये, हमारा बी एंड सी, ये हो गया हमारा सक्सेसर। तब हम लोग इसके डेप्थ में जाएंगे, ए के डेप्थ में जाएंगे, इसके सक्सेसर पे जाएंगे, बी के पास या सी के पास, जो भी होगा उसके पास जाएंगे। अगर बी मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ वो तब तो फिर अगर बी मिल गया तो रिटर्न कर देना है, रिटर्न एंड सक्सेस। अगर नहीं मिला तो फिर बी का फिर ढूंढेंगे, उसका सक्सेसर देखेंगे, वो नहीं मिला तो वी विल सी इन नेक्स्ट वन। यू कैन रीड दिस एल्गोरिदम एंड लर्न फॉर द कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। नाउ अभी जो मेन पार्ट है उस पर हम लोग चलते हैं। तो मेन पार्ट है कि कैसे ये काम करता है, हाउ द डेप्थ फर्स्ट सर्च वर्क्स। तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो पहला स्टेप मैंने क्या बोला था? ए, जो हमारा ये मेन नोड है, रूट नोड जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रूट नोड। रूट नोड। तो पहला क्या हम क्या करना है? हमको रूट नोड को चेक करना है कि ये हमारा गोल नोड तो नहीं है ना। यहाँ लेट बी कंसिडर हेयर ए एज अ सोर्स मीन्स रूट नोड एंड इनिशियल द जी है जो हमारा क्या है? गोल नोड है, गोल नोड, और ये हमारा रूट नोड है। गॉट इट? हाँ, तो अभी हम पहला क्या चेक करेंगे कि ए हमारा गोल नोड तो नहीं है ना। तो हमने यहाँ पे ए को चेक किया तो नहीं, ए हमारा गोल नोड नहीं है। तो सेकंड स्टेप में हम क्या चेक करेंगे कि ए का सक्सेसर्स क्या क्या है। तो यहाँ पे ए का सक्सेसर क्या है? बी एंड देन सी। तो मैंने एक लिस्ट बनाया था, नोड लिस्ट, जिसमें ए को मैं विज़िट किया तो ए यहाँ पर लिख दिया। अब इसका सक्सेसर को ढूंढते हैं। तो चलते हैं अगले वर्ड में। नाउ भी रिमूव ए को लिस्ट से हटा दिया, नोड लिस्ट से हटा के, और जो ए का जो सक्सेसर्स आया बी एंड सी, वी विल पुट हेयर बी एंड सी इन द नोड लिस्ट। हाँ, एंड अब हम लोग इन दोनों में से किसी एक पे जाएंगे जिसका हमारा जो भी तुम्हारा हमारा मन है वो। तो लेट्स
वी मूव, हम लोग चलते हैं पहले बी के पास, बी को चेक करते हैं। तो नेक्स्ट लिस्ट में क्या चेक करते हैं, हम सी के पास भी जा सकते थे, पर देखते हैं बी के पास चलते हैं। तो पहले हम लोग बी गए, तो अब बी को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, रिमूव द बी फ्रॉम द नोड लिस्ट एंड उसके सक्सेसर्स जो चिल्ड्रंस हैं डी एंड ई, उसको यहाँ पे पुश करेंगे इन फ्रंट ऑफ द नोड लिस्ट। तो हम लोग यहाँ ये किए, डाल दिए बी सी ई। तो ए या बी को हमने रिमूव कर दिया था, बी रिमूव, ए तो पहले ही रिमूव कर दिया, बी को रिमूव किया, और बी का सक्सेसर हम लोग देख रहे हैं। तो बी का सक्सेसर्स हमारे पास कौन कौन सा है, डी और ई। तो पहले से ऑलरेडी डी ई और एक इसको मत भूलना है कि ये सी भी है, जो कि अनएक्सप्लॉयड नोड्स है, इसको अभी हम लोग नहीं एक्सप्लोर किए हैं। तो हम लोग अभी इस साइड वाले ट्री के इस साइड वाले को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो अभी नोड लिस्ट में हम लोग क्या डालेंगे, बी का सक्सेसर क्या था, डी, पहले डी आ गया, फिर ई, एंड देन हमारे पास सी ऑलरेडी था, ए का सक्सेसर। तो अब हम लोग इसको चूज़ करेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, डी। तो चलते हैं, इसको भी ले सकते थे, इसको भी। तो अभी पहले मैंने डी को डिलीट किया, यहाँ से रिमूव किया। नाउ लेट्स से डी रिमूव फ्रॉम द नोड लिस्ट सी एंड सी एंड एफ वी विल पुश एज नोड फर्स्ट लिस्ट। मीन्स मैंने अब डी को रिमूव कर दिया, अब ये हट गया, ये हमारे पास है नया जो सक्सेसर ऑफ द सी एंड एफ। वी हैव ई नाउ एंड सी। तो हमारे नोड लिस्ट में भी क्या बन गया, सी एफ सी ई सी, ठीक है, क्योंकि ये मेरा सी है और ये भी सी है। ये जो लास्ट वाला सी है वो मेरा ए का सक्सेसर है, और जो फर्स्ट सी है वो हमारा डी का सक्सेसर है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कहीं ये मेरा गोल नोड तो नहीं है, नहीं है, मेरा तो गोल नोड जी है। क्या है, गोल नोड जी, रिजल्ट शुड बी जी। तो हम लोग जी को ढूंढ रहे थे। तो ऐसे ही अभी इसको एक्सप्लोर किए, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, फिर से हम सी को अब रिमूव करके देखते हैं, वहाँ से सी को एक्सप्लोर करते हैं। तो सी को भी नाउ भी रिमूव सी फ्रॉम द लिस्ट, सी को लिस्ट से हटा दिया, एंड देन वी गो टू द चिल्ड्रन ऑफ द सी टू एक्सप्लोर, एंड देन वी विल ऐड द चिल्ड्रन ऑफ द सी टू द नोड लिस्ट। तो नोड लिस्ट में अभी हम लोग जो सी का जो हमारे पास चिल्ड्रन है वो हमारे पास क्या है, सिर्फ जी है, ठीक है। तो अभी हम जी को कर दिए, अब जी को चेक करते हैं कि क्या वो जी हमारा गोल नोड है या नहीं है। तो जी को अगर हम चले तो चेक किए, तो हाँ, यस, दिस वन इज़ द रिजल्ट, मीन्स गोल, जी इज़ द गोल नोड, हाँ। तो अभी हमको इसको मिल गया, तो हमारा क्या बन गया, तो हमारा नोड लिस्ट क्या बन गया। अभी ए अब जी को हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास जी तो हमें मिल गया यहाँ पे। तो जी, दिस वन इज़ द गोल। तो हमारा इस सॉल्यूशन अब मिल गया हमारे पास। क्या हम लोग कहाँ से चले थे, ए से कहाँ गए थे, बी से कहाँ गए थे, डी से कहाँ गए थे, हमारे पास सी से कहाँ गए, जी हमारा क्या हो गया, गोल नोड। तो ये हमारा हो गया पाथ, ये हमारा हो गया पाथ। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए सॉल्यूशन मीन्स पाथ ऑफ द, जहाँ पे हम लोग को टर्मिनेट कर दिए एल्गोरिदम जो अभी तक चलते आ रहा था, उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करके टर्मिनेट कर दिए। तो इसका ये पाथ बना ए बी एंड देन डी देन सी एंड जे। तो ऐसा इसमें नहीं है कि हमको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब भी हम लोग डीएफएस यूज़ करते हैं तो इसमें मल्टीपल पाथ्स और सॉल्यूशन मिल सकते हैं। जैसे कि अभी देख लेते हैं हम लोग, अगर हम लोग डी के बाद अगर ई को कर रहे थे तो ई के बाद एफ, ये भी एक हमारा गोल नोड है। यहाँ अगर हम लोग पहले सी को एक्सप्लोर करते तो सी के बाद जी, ये भी हमारा गोल नोड है। फिर अगर सी के बाद डी को एक्सप्लोर करते, डी के बाद एफ़ के पास जाते, एफ़ के बाद जी, तो ये भी हमारा गोल है। तो अगर हम पहले इसको कंसीडर किए थे तो हमारा गोल नोड यहाँ मिला, अगर इसको कंसीडर करते तो यहाँ भी मिल पाता, यहाँ भी मिल पाता, यहाँ के बाद यहाँ। तो बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं इसका डीएफएस में।
तो इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं और डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि इसका DFS का क्या अच्छाई है क्या बुराई है। तो अच्छाई ये है कि ये लेस मेमोरी यूज़ करता है, जो मैंने पहले भी बताया था कि वो अब स्टोर क्या कर रहा है, बस यहाँ से अगर चल रहा है तो क्या स्टोर कर रहा है, बी, बस अपना जो एक्सप्लोर उसको नोट करना है बस उसको स्टोर कर रहा है, उसके बाद इसको भी भूल जा रहा है कि फिर ये जो एक्सप्लोर कर रहा है जिसके पास हम जा रहे हैं बस उसी को एक्सप्लोर कर रहा है, नहीं कि इसको नहीं एक्सप्लोर किया, नहीं इसको किया, नहीं इसको, नहीं इसको, नहीं इसको, ये सब को एक्सप्लोर वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो उसको मिल रहा था वही को लेता चल गया। जबकि BFS जो होता है, मैं जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो हर लेवल पे इसको एक लेवल बोलते हैं, लेवल 1, लेवल 2, तो वो हर लेवल को चेक करता है कि यहाँ पे कहीं गोल नोड तो नहीं आया। और हमारा जो DFS एल्गोरिथम है वो क्या करता है, वो एक डेप्थ में जाता है, वो नीचे की ओर अपना देखेगा, एक पकड़ लेगा, वो उसको चेक करते चल जाएगा कि कहाँ मेरा मिला। तो इसका ये हमारा हो गया पहला एडवांटेज क्या हो गया, मेमोरी यूज़ करता है बहुत कम इन कंपैरिजन टू क्या, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं BFS से तो ये बहुत कम करता है कि सिर्फ करंट पाथ का जो होता है वही ये स्टोर करता है। दिस वन यही एक जो बहुत अच्छा जो एडवांटेज हो सकता है डेप्थ फर्स्ट सर्च का, वो यही है कि ये मेमोरी का बहुत यूज़ करता है, क्योंकि मेमोरी बहुत आजकल बहुत ज़रूरी होता है। मेमोरी हमारे पास गीगाबाइट्स आ गए हैं, फिर भी मेमोरी बहुत कम पड़ता है। इसीलिए ये बहुत अच्छा है इसका सॉल्यूशन। ये ज़रूरी नहीं करता है कि तुमको सॉल्यूशन देगा ही नहीं देगा, ये नहीं भी सॉल्यूशन दे सकता है। मैं इसका डिसएडवांटेज मैं बताऊंगा क्यों नहीं दे सकता है, तो ये आप एग्ज़ाम पर्पस से पढ़ लेना या याद कर लेना, जो भी मैं इसका डिसएडवांटेजेस बताता हूँ। तो ये कंप्लीट एल्गोरिदम नहीं है, क्या कंप्लीटनेस नहीं है, कंप्लीटनेस नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि मैं आपको चलो समझाता हूँ इससे कि ये क्यों कंप्लीट नहीं है। तो चेक करते हैं, ठीक है, ये क्यों कंप्लीट नहीं है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि गोल नोड यहाँ पे होता, गोल नोड हमारा ये होता या ये होता, और मैं इसको एक्सप्लोर करते चल जाता इनफाइनाइट लूप तक, तो ये कभी हमको रिज़ल्ट दे ही नहीं पाता। अगर मैं यहाँ पे हूँ और ये मैच नीचे की अनलिमिटेड डेप्थ में चला जाएगा तो ये कभी रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये क्या है, इनकम्प्लीट इसको बोलते हैं, ये इनकम्प्लीट एल्गोरिदम बोलते हैं। ये ऑप्टिमल भी नहीं है, ये गारंटी ये भी नहीं करता, ऑप्टिमलिटी जिसको बोलते हैं वो ऑप्टिमल भी ये नहीं है। ये ऑप्टिमल भी नहीं है। ऑप्टिमल क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये दे रहा है रिज़ल्ट हमको, जो ये पाथ आया हमारे पास, ये जो हमारा पाथ आया, ए के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद सी, डी के, ये ऑप्टिमल पाथ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये पाथ ही सबसे छोटा इसमें है, इससे छोटा हमको तो ये मिल गया था कि हम डायरेक्ट ए के बाद सी पे जाते, सी के बाद जी पे जाते, तो हमारा पाथ बहुत छोटा हो जाता, जो कि हो जाता क्या, ए के बाद सी देन जी, ये हमारा ऑप्टिमल पाथ हो जाता। पर ये तो ऑप्टिमलिटी भी गारंटी नहीं करता है कि ये हमारे पास ऑप्टिमलिटी होगा, देगा या नहीं देगा। तो ये सब इसके देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट भी है। तो ये सब इसका डिसएडवांटेज था। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं BFS के साथ। थैंक यू, और भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू।